हेलो नमस्कार। आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना बौद्ध धर्म। कल पढ़ लिया था जैन धर्म, ये रीट का प्रमुख टॉपिक है एसएसटी की फर्स्ट यूनिट का। तो पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध दर्शन एक नास्तिक तथा अनिश्वरवादी दर्शन है। पुनर्जन्म की मान्यता इसमें। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के पूर्व भाग में बौद्ध धर्म की63 हुई। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व पे हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। अतः इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति के द्वारा किया गया था। बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के पिता, जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ है और महात्मा बुद्ध का नाम भी बचपन का सिद्धार्थ। तो कंफ्यूज मत होता, उनके पिता का नाम है और इनका बचपन का नाम है। पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल थे। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की शेर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म का महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था ना, तो उस घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं, जब इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बौद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धांत के प्रथम गुरु थे। तो प्रथम गुरु कौन थे महात्मा बुद्ध के? तो आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी में रुद्र करामपूत से शिक्षा ग्रहण की। तो रुद्र करामपूत इनके सेकंड गुरु थे बाद के। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अष्टांगी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया, जहाँ पर इनको जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था ना, वह स्थान बोध गया कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया ना, तो उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश। और जब इन्होंने घर का त्याग किया तो उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। कौन सी भाषा में दिए थे इन्होंने? तो जनसाधारण की भाषा थी पाली में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। बुद्ध ने अपनी कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए गए लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अनुयायी शासक बिंबिसार और प्रसेनजीत और उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया यूपी में हो गई। कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु? तो 483 में हुई थी और कुशीनारा देवरिया यूपी में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। और बौद्ध धर्म में ना सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, जो अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका? सांची का स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप है ये सांची का स्तूप अशोक का है। और इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि इनकी जो शरीर था ना, इनको 8 भागों में बांट दिया था और फिर 8 भागों में बांटने के बाद 8 स्तूप बनाए थे और उनमें सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप।
बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। कितने पिटक है बौद्ध धर्म के? त्रिपिटक है, जो विनय पिटक, सूत्र पिटक और आदि अभिधम्म पिटक। विनय, सूत्र, अभिधम्म पिटक। इन पिटक में क्या, त्रिपिटक में क्या है? उपदेशों का संकलन है जो पाली भाषा में है। जैसे विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणी के आचरण से संबंधित शिक्षाओं उपदेशों का संकलन है। और सूत्र पिटक में धर्म के उपदेश हैं। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्या है इनकी, मतलब अभिधम्म पिटक में बुद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। और बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है, या फिर 4 आर्य सत्य या शिक्षाएं बोल लो। 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, फिर दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य या शिक्षाएं हैं। बुद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यानी कि सम्यक लगा दो सबके आगे। और दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ऐसे याद कर लो। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, इनका क्रम आ जाता है। बौद्ध धर्म के 10 सील हैं। जैसे 10 सील में से प्रमुख 5 तो गृहस्थों के लिए हैं, और पूरे के 10 के 10 तो भिक्षु के लिए हैं। तो इनके 10 सील है। कितने सील है? 10। अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्त्य, यानी कि अस्त्य का मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, और सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 बौद्ध धर्म के सील है, जिनमें से गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सीलों का मानना अनिवार्य था। गृहस्थों के लिए तो केवल अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और मद्य सेवन न करना ये अनिवार्य था। बौद्ध धर्म के प्रतीक है। जैसे इनकी जो भी घटना हुई थी, जैसे जन्म की घटना का प्रतीक है कमल एवं सांड। और गृह त्याग की घटना का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का है पीपल, बोधि वृक्ष। इनको पीपल, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के नीचे, इसलिए इनकी ज्ञान की घटना का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण का है पद चिह्न। और मृत्यु का है स्तूप। मृत्यु पे इनके हो जाने बाद इनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया था और 8 स्तूप बनाए थे, इसलिए इनके मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। बौद्ध सभाएं जैसे संगीतियाँ हुई थी, 4 संगीतियाँ हुई थी इनमें। तो प्रथम संगीति थी 483 ईसा पूर्व। इनका समय था राजगृह, और अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल था अजातशत्रु का। और उसके 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी 383 ईसा पूर्व। और स्थान वैशाली था। अध्यक्ष सभा कामी, और शासनकाल कालाशोक का था। फिर तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी 255 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30, और शासन कालाशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी ईस्वी पूर्व की प्रथम शताब्दी। कुंडलवन स्थान था, और वसुमित्र अध्यक्ष या फिर अश्वघोष अध्यक्ष थे इनके, और शासनकाल था कनिष्क का। तो 483, उसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, फिर 255 ईसा पूर्व, फिर ईश्वर की प्रथम शताब्दी। तो ऐसे याद कर लेना है 4 3 2 1, उल्टा याद करोगे फिर 83 383 55 और 1 में कुछ नहीं लगाना। तो 4 3 2 1। राजगृह को स्थान को याद करना है। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो RVPK से याद कर लो। और महाकश्यप सभाकामी, नोगलपुत्र 30, मोगलीपुत्र 30, और वसुमित्र अश्वघोष को याद कर लो कि महाकश्यप से MS सभाकामी, M मोगलीपुत्र 30 और V वसुमित्र, तो MS MV। और अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क एक ऐसे याद कर लो, मतलब शॉर्ट रूप में याद करना चाहो तो ऐसे कर लो। और क भी कर लो, जैसे अ शासनकाल किसका था, तो ऐसे याद हो जाएगा। शासनकाल आएगा, मिलान भी आ सकता है इनमें से।
आगे देखते हैं हम। इनकी त्रि-अवधारणा थी, बौद्ध धर्म की त्रि-अवधारणा थी जो प्रज्ञा, शील और समाधि। बौद्ध धर्म की कितनी अवधारणा थी? 3 अवधारणा थी, प्रज्ञा, शील, समाधि। त्रिशरणता या त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के, बुद्ध धम्म संघ, इनके त्रिशरण भी कहा गया है और त्रिरत्न भी कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श हरत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही हरत कहा जाता है। और जो इनका बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार है ना, वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि इसी के दिन भगवान बुद्ध को वो निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो वैशाख पूर्णिमा पवित्र त्योहार है इनका। वैशाख पूर्णिमा को ही क्या है, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी के दिन इसका महत्व है ज़्यादा, क्योंकि इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी और महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। तो पवित्र त्योहार कौन सा है इनका? वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। जो भिक्षुक तो जो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं ना, वो भिक्षुक कहलाते हैं, और जो गृहस्थ जीवन में बौद्ध धर्म को मानते हुए गृहस्थ उपासक कहलाते हैं। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। यानी कि बौद्ध उपसंपदा किसे कहते हैं? तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं, और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। तो बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौतिक तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध चरित अश्वघोष का प्रमुख ग्रंथ है, इसे बौद्ध रामायण कहते हैं। और धम्मपद जो ये भी प्रमुख ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में है, और ये बौद्धों की गीता कहा जाता है। प्रतीति समुत्पाद किसे कहते हैं? तो प्रतीति समुत्पाद प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व सशर्त होता है। प्रतीति समुत्पाद का संबंध किससे है? तो बौद्ध दर्शन से है। इसके 12 तत्व हैं। बुद्ध मतानुसार दुख का मूल कारण अविद्या है, और बौद्ध दर्शन में पंच स्कंद है: शरीर, अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छा और विचार। शरीर, अनुभूति, प्रत्यक्ष, इच्छा और विचार, ये 5 स्कंद कहे जाते हैं। बौद्ध दर्शन एक अनिश्वरवादी दर्शन है, और जैन दर्शन भी अनिश्वरवादी है। यानी कि अनिश्वरवादिता में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों में समानता है। तो ये था अपना बौद्ध दर्शन, आज का टॉपिक बौद्ध दर्शन। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।